अब ये देश कुर्बानी मांग रहा है और कुर्बानी के लिए जरूरी क्या कुछ भी करना पड़े, चाहे पूरा भारत ये कह रहा है हमें रोटी नमक खाना पड़े तो क्या रोटी पानी पे खाना पड़े, लेकिन आज पाकिस्तान की समस्या पाकिस्तान के रेल मंत्री परमाणु की धमकी दे रहे, परमाणु हमले की। जहाज के डूबने के पहले सबसे पहले चूहे भागते हैं। ये वो चूहे हैं जिन्होंने जहाज को छोड़ दिया और गाना गा रहे हैं, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले हम रह गए अकेले। अब वो गाना पाकिस्तान की जनता गा रही है, वो तो भाग लिया अपना। नरेश टिकैत कहते हैं कि सिंधु जो समझौता था उसे रद्द नहीं करना चाहिए था। ये सिंधु समझौते में कौन कौन सी नदियां हैं और उनका बहाव कहां से कहां तक है, जो इसका जवाब दे ले उसको बोलने का हक है। बिन बोले ये बेपेंदी के लोटे चले हुए कारतूस और कटी पतंग न बोले तो ज्यादा अच्छा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। पहलगाम हमले को लेकर जो है पूरा देश गुस्से में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह है। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के हमले हैं लगातार, देश भर में लोग गुस्से में। नमस्कार। हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है और मैं चाहता हूं देश इसका मुंह तोड़ जवाब दे। इसके पहले भी हमारी पीठ में कई बार चाकू भोंका जा चुका है, लेकिन हमने नसीहतें नहीं ली। हमने एक दुष्ट को इसके पहले भी कई बार अभयदान दिया और वो अभयदान उसने समझा कि हमारी कमजोरी है या मूर्खता है। आवश्यकता इस बात की है कि जैसा योगी जी महाराज ने कहा है कि लातों के दूध बातों से नहीं बांधते हैं। अब ये देश कुर्बानी मांग रहा है और कुर्बानी के लिए जरूरी क्या कुछ भी करना पड़े, चाहे पूरा भारत ये कह रहा है हमें रोटी नमक खाना पड़े तो क्या रोटी पानी पे खाना पड़े, लेकिन आज पाकिस्तान की समस्या। मेरा दूसरा एक आह्वान है कि जो हमारे राजनेता ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं इसलिए मैं संवेदना व्यक्त नहीं करूंगा। मैं जानना चाहूंगा, हमारे यहाँ परंपरा है लाश किसी के भी हो सब उसको प्रणाम करते हैं। न जानते हुए दर्द का रिश्ता तो ऐसा रिश्ता है कि जिसमें मतलब अनजान भी हो तब भी उस परिवार को शोक संदेश, श्रद्धांजलि और मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है और संवेदना व्यक्त की जाती है। ये क्या कारण है कि अन्य किसी जगह पे किसी जात का अगर कहीं कोई छोटी से छोटी घटना हो जाए तो वहां पर आप तसला, वहां पर तो ये गरीबों के मसीहा, वहां पर तो गरीबों के मसीहा बना देते हैं आप। माफिया आप नहीं समझते हैं, लेकिन माफिया को गरीबों का मसीहा समझ के आप उसकी श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं और उसके ऊपर आप 10 प्रश्न उठाते हैं। और यहाँ पड़ोस में एक नवविवाहित पुरुष की हत्या जिस प्रकार से की गई, वहां जाना जरूरी समझा जाता है इस तरीके की। और मैं उनका क्या कहूँ जिसके बारे में कहते हैं कि देशद्रोह की बातें करते हैं, पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। FIR भी दर्ज हुई है। होना भी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, दरअसल वो अधर्मी होते हैं और उनकी वैसे भी निष्प्राण, निस्तेज और नपुंसक जिनकी वाणी हो उनसे हमें किसी संवेदना की अपेक्षा भी नहीं। पाकिस्तान के नेता बोलते बिलावल भुट्टो कि हमारे इधर दरिया बंद कर दिया, उधर खून बहेगा। इसके पहले बिलावल ने कितने कद्दू में तीर चला लिए थे जो आज बोल रहे। इसको हम लोग कहते हैं राज दरबार के विदूषक, जोकर। समझ गए आप? इनके नाना जब आए हमारे प्रधानमंत्री के पैरों पे नाक रगड़ते थे, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। और शायद हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री महोदय पसीज के उनको वापस कर दिए, नहीं तो इनको आटे दाल का भाव तभी मालूम पड़ गया। हथियार बर जमी भूल गए। जनरल अरोड़ा के सामने और जनरल जेकब के सामने जब तुमने सरेंडर साइन किया, वो फोटो आज भी है। तुम्हारे नशेड़ी राष्ट्रपति जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान की जो स्पीच आई थी तो नूर जहां की गजलें सुन रहे थे अपना गम गलत करने के लिए। और उसके बाद जब आए रेडियो पे तो शराब के नशे में और लार टपकती हुई, मेरे अजीज हम वतनों, हम सिर्फ एक बैटल हारे हैं, एक बैटल हारने से जंग नहीं हारी जाती है, इंशाअल्लाह हम जंग जीतेंगे। तो जंग जीते तुम्हारा दिवालिया निकल गया है। तुम्हारे पास $4 बिलियन बचा है। $4 बिलियन इतना ही नहीं कि तुम 12 घंटे अपने तुम टैंक चला सको। तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम युद्ध कर रहे हो कि साहब हम खून की दरिया, खून नहीं खून की दरिया बहा दे। भावे तो तुम्हारा खून बहेगा। पाकिस्तान के रेल मंत्री परमाणु की धमकी दे रहे, परमाणु हमले की। भारत कुछ करेगा तो उधर से हम परमाणु। नहीं तो भारत के पास तो तीर कमान है, भारत के पास तो केवल तलवार और चाकू है और कट्टे हैं। वो ये भूल गए कि भारत एक जनरेशन आगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान को अगर अपना आत्मघात करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर अपना भविष्य या अपने मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सा फिक्रमंद होंगे, कोशिश भी न करेंगे, देखने की जहमत न फरमाएंगे, वरना मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी में मिलना भी चाहिए उनको। मैं चाहूंगा जैसे इसराइल कहता है, हम चाहते हैं कि मेरे ऊपर आक्रमण करो और आक्रमण करोगे तो तुम्हारा जितना गजा वजा है सब चौरस हो जाए। हम भी ये चाहेंगे कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो और कम से कम पाकिस्तान के अंदर घुस के 200 किलोमीटर अब भारत के कब्जे में आ जाए।
किसान नेता नरेश टिकैत कहते हैं कि सिंधु जो समझौता था उसे रद्द नहीं करना चाहिए था। ये पाकिस्तान के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारी लड़ाई जो सरकार और सेना के साथ। उनसे ये पूछे कितनी जो इतने बड़े विद्वान प्रवक्ता आजकल आ गए हैं इंस्टाग्राम पे, उनसे पूछिए सिंधु समझौते में कौन कौन सी नदियां हैं और उनका बहाव कहाँ से कहाँ तक है। जो इसका जवाब दे ले उसको बोलने का हक है। बिन बोले ये बेपेंदी के लोटे चले हुए कारतूस और कटी पतंग न बोले तो ज्यादा अच्छा। सर, भारत के अंदर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राफेल है, कई सारे मिसाइलें, वो दाग क्यों नहीं देते हैं, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है? सिर्फ ये सिंधु जल समझौता या फिर जो करार किए गए थे उसे रद्द करना चाहिए। रामचरितमानस में दिखाया था भगवान श्री राम ने समुद्र में मार्ग नहीं दिया तो 3 दिन उन्होंने कहा तो भय बिन होए न प्रीत, तब भगवान राम ने 3 दिन का 72 घंटे का सतयुग में दिया था अवसर। तो वो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 99 पाप करने दिए, 100वें पाप पे अलग कर अलग हो गया, सब कर्म से जुदा हो गया। प्रतीक्षा कीजिए, परिणाम जरूर होगा। आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी में अभी घोषणा भी की है कि इसके नतीजे भयावह होंगे। सर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है उनके परिवार जो है अब पाकिस्तान छोड़ कर चले गए हैं, उनको आशंका है कि कहीं हमला ना हो जाए। पाकिस्तान आर्मी चीफ नहीं, वहाँ जितने बड़े सैन्य अधिकारी हैं, एयरफोर्स और नेवी अधिकारी हैं, राजनेता, उनका परिवार पहले जैसे कहते हैं जहाज के डूबने के पहले सबसे पहले चूहे भागते हैं। ये वो चूहे हैं जिन्होंने जहाज को छोड़ दिया और गाना गा रहे हैं, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अब वो गाना पाकिस्तान की जनता गा रही है, वो तो भाग लिया अपना। सर, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी नागरिक है वो भारत छोड़ के चले जाएं। लेकिन भारत में जो है 80,000 जो है महिलाएं किस तरीके से वो अब जाना चाह रही हैं, लेकिन ये किस तरीके से है, जो उनके बच्चे हैं भारतीय और बीवी जो है पाकिस्तानी। सबकी नेशनलिटी होनी चाहिए रद्द, वोटर्स कार्ड होने चाहिए रद्द, और आपके आधार कार्ड होने चाहिए निरस्त। आपको अनडिजायरेबल पर्सन नॉन ग्रेटा करके करना चाहिए बाहर। पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जो 1 पैसा टैक्स नहीं देता है, आप उनको बैठ के गोद में खिला रहे हैं जैसे सर में जोक पाल रहे हैं आप। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या हो गई 2.5 करोड़, इसके अलावा कितने लाखों लोग आ रहे हैं। ये जनसंख्या जिहाद है। इसके ऊपर भारत सरकार को श्वेत पत्र तैयार करके कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।